नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता पचौरी सीधे बोल से आपके लिए लेकर के आई हूँ सीधी खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जालौन के उरई पहुंची, जहां उन्होंने सावित्री फूले जी की जयंती के अवसर पर एक जनसभा का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपना दल जुटी हुई है और विस्तार करने में लगी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर समय आने पर फैसला लिया जाएगा। वह तीसरी बार अपना दल और एनडीए की सरकार बनाने में जुटी है। साथ ही जुडिशियल में आरक्षण को लेकर कहा कि भारतीय न्याय सेवा का गठन किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके और इसमें ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। उरई की झांसी चुंगी के पास एक मैदान पर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर बोलते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिला के विकास की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सावित्रीबाई फुले जो देश में प्रथम महिला शिक्षक के रूप में जानी जाती हैं, वह सामाजिक क्रांति की अग्रदूत के रूप में भी जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी में जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था और खासकर तब जब समाज में उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, बहुत अन्याय होता था, ऐसी परिस्थितियों में माता सावित्री फुले ने अपने पिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर नारी शिक्षा की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाया और बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा से दूर रखा जा समाज के बीच माता सावित्रीबाई फुले ने एक महिला होकर यह साहस दिखाया कि उन्होंने केवल स्वयं शिक्षक बालिका और महिला को शिक्षा के लिए भी उन्होंने महान उदाहरण। आज हमारे समाज के साथ हम सभी को उनको नमन करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपना दल अपनी संगठन का पूरे देश में विस्तार कर रही है। एनडीए के अंदर अपना दल सामाजिक न्याय और नीतिगत विषयों पर गठबंधन में शामिल है और आगामी दिनों में लोकसभा सीटों की बंटवारी को लेकर भी समय आने पर फैसला लेगी। इस दौरान उनके द्वारा जुडिशरी में आरक्षण की बात को लेकर कहा गया कि जुडिशियल में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, साथ ही भारतीय न्याय सेवा का गठन किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके और समय पर फैसला भी आ सके, क्योंकि बरसों तक फैसला लंबित रहते हैं। इस दौरान जब उनसे बनारस गैंगरेप के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून के लिए किए गए बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया तो वह बोली, यह कौन सा कानून बना है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। श्वेता पचौरी सीधे बोल। मैडम, आज आई हैं सावित्रीबाई फुले जयंती पर, क्या उद्देश्य रहा बुंदेलखंड को लेकर और इस बार आप क्या पार्टी बुंदेलखंड से क्या चुनेंगे? आज की तारीख 3 जनवरी इस देश की महिलाओं की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। माता सावित्रीबाई फुले जो नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत हैं, जिन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त किया और 19वीं शताब्दी के कठिन दौर में जब महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था, उस दौरान उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, 18 स्कूल स्थापित किए। आज हम सभी लोग ऐसी माता सावित्रीबाई फुले जी को उनकी जन्म जयंती पर नमन करने के लिए यहाँ पर पूरा अपना दल परिवार इकट्ठा हुआ है और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया है। जहाँ तक इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विषय है तो हमारी यहीं की विधायक बैठी हुई हैं, डॉक्टर रश्मि आर्य जी यहाँ पर साथ में है। अपना दल एनडीए का घटक है और इस वक्त हमारी पूरी दृष्टि 2024 के चुनाव को एनडीए का गठबंधन कैसे फतेह करे इस पर केंद्रित है।
और उसके मद्देनजर हम अपने संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में धार देने में लगे हुए हैं। जितना मजबूत हमारा संगठन होगा उतना ही बेहतरीन हमारा चुनावी प्रदर्शन होगा। हम सब की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से एक बार फिर एनडीए को सबसे अधिक मजबूती मिले और हमारे एनडीए की एक हैट्रिक लगे, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सरकार। अभी तक 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ती थी, इस बार क्या एनडीए से ज्यादा सीटें मांगी जाएगी भाजपा से? देखिए, हर पार्टी विस्तार के बारे में सोचती है, लेकिन एनडीए के अंदर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा ये जो गठबंधन है ये सामाजिक न्याय और विकास के नीतिगत विषयों पर बना हुआ है और यही कारण है कि एक लंबे समय से ये गठबंधन हमारा चल रहा है और केवल चल ही नहीं रहा है, ये 5वां चुनाव हम साथ लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन को पसंद किया है, इस गठबंधन पे बार बार अपने विश्वास की मोहर लगाई है। तो सामाजिक न्याय और विकास के मसले पर हम एक साथ हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कभी कोई खींचतान एनडीए के घटक के बीच में नहीं होती है। सही समय आने पर हम इसके बंटवारे पर भी बात करेंगे और जब कोई फैसला होगा तो आपको बताएंगे। इंडियन जुडिशियल सर्विस की बात करी है तो क्या संतुष्ट नहीं है अभी तक जितने भी जजेस रहे हैं उसके लिए? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है देश की न्यायपालिका और आज हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आम जनमानस के बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित रहते हैं क्योंकि हमारे पास न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए जरूरी है कि भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो और हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जो जजेस की संख्या है वो पर्याप्त हो और आम जनमानस को जो मुकदमों के निपटारे के लिए लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ता है वो इंतजार खत्म हो और समाज के हर वर्ग से प्रतिभावान छात्रों को न्यायपालिका में प्रवेश का अवसर हो।